कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना एक ग्रंथ हमारी आज की जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझा सकता है? जी हाँ, आज हम गीता की मदद से ठीक यही समझने वाले हैं। ये सवाल हम सबको कहीं ना कहीं छूता है ना? वो पल जब दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और, जब सही और गलत के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ जाती है। सच कहूं तो ये एक ऐसी उलझन है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में। सोचिए, एक महान योद्धा अर्जुन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। पर तभी कुछ ऐसा होता है कि उनके हाथ पैर जैसे जम से जाते हैं। बस यही वो क्षण है, यही वो श्लोक है जहां से गीता का वो अमर ज्ञान बहना शुरू होता है। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने जो देखा, उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या देख लिया कि एक महान योद्धा का दिल ही बैठ गया। आइए इस श्लोक के गहरे मतलब को समझते हैं। मतलब, अगर आज की भाषा में कहें तो अर्जुन ने देखा कि जिन्हें उन्हें मारना है वो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही दादा, उनके गुरु, उनके भाई, उनके दोस्त हैं। जरा सोचकर देखिए, ये देखकर उनकी हिम्मत कैसे जवाब दे गई होगी। गीता में इस गहरी उलझन के लिए एक बहुत गहरा शब्द है, मोह। ये वो लगाव है, वो अटैचमेंट है जो हमारी आंखों पर एक पट्टी सी बांध देता है और हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझने ही नहीं देता। और ये सिर्फ अर्जुन की समस्या नहीं थी, ये हम सबकी कहानी है। अच्छा, इस प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया में समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है प्रिया की, जो शायद हम में से ही कोई एक है। तो प्रिया मैनेजर है और उसका बेस्ट फ्रेंड अमित उसी की टीम में है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट लगता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक मोड़ आता है और अब प्रिया एक मुश्किल में फंस गई है। एक तरफ उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ उसकी गहरी दोस्ती। देखा आपने, ये बिल्कुल वही अर्जुन वाली सिचुएशन है। एक तरफ कर्तव्य का सीधा रास्ता है और दूसरी तरफ मोह के कांटेदार रास्ते। प्रिया को डर लग रहा है कि कहीं उसका एक सही फैसला उसकी दोस्ती को हमेशा के लिए न तोड़ दे। और देखिए होता क्या है, मोह में फंसकर प्रिया ने जो फैसला टाला, उसने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। ना तो प्रोजेक्ट बचा और ना ही दोस्ती। तो सबसे बड़ा सबक ये है कि लगाव में लिए गए फैसले या न लिए गए फैसले अक्सर ज्यादा तनाव और दुख ही लाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि प्रिया को क्या करना चाहिए था? ऐसी सिचुएशन में गीता हमें क्या रास्ता दिखाती है? चलिए इसी को जानते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ दो रास्ते साफ साफ दिखते हैं। एक है मोह का रास्ता, जहाँ सब कुछ बिगड़ जाता है, और दूसरा है कर्तव्य का रास्ता, यानी धर्म का रास्ता। जब प्रिया अपने धर्म पर ध्यान देती है तो वो न सिर्फ प्रोजेक्ट को बचाती है, बल्कि अपनी दोस्ती को भी एक झूठे रिश्ते से निकालकर सच्ची ईमानदारी की जमीन देती है। हाँ, वो बातचीत मुश्किल जरूर होगी, पर लंबे समय में नतीजा सबके लिए बेहतर होगा। अक्सर हमें लगता है कि धर्म या कर्तव्य का रास्ता बहुत भारी और बोझिल होता होगा, पर मजे की बात यह है कि गीता का ज्ञान हमें ठीक इसका उल्टा सिखाता है। ये हमें हल्का करने के लिए है, बोझ डालने के लिए नहीं। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम बिना किसी बोझ के अपने फैसले ले सकते हैं। तो गीता हमें 3 बड़े सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स देती है। पहला, बड़ी तस्वीर देखो, अपनी असली जिम्मेदारी को समझो। दूसरा, अपनी भावनाओं को थोड़ा साइड में रखकर जो सही है वो करो। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है, नतीजे की चिंता छोड़ दो। हमारा काम बस सही कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। धर्म का पालन करना कठोर होना नहीं है, बल्कि लंबे समय में ये सबके लिए सबसे ज्यादा दयालु होने का तरीका है। जब हम साफ और स्पष्ट होते हैं तो हम किसी को झूठी उम्मीद नहीं देते और सबके लिए मानसिक दबाव को कम करते हैं। तो आखिर में याद रखने वाली बात बस इतनी है, मन की जिस शांति की हम सबको तलाश है, वो इस बात में नहीं है कि नतीजा क्या होगा। वो शांति इस एहसास में है कि हमने अपना काम पूरी ईमानदारी और साफ नियत से किया। और शायद यही तनाव मुक्त जीवन का असली सार है।